मैं भारत बोल रहा हूँ। कभी मुझे पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था। मैं वही भारत हूँ जिसने पूरे विश्व को सभ्यता, भाषा और विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। मैंने ही अपने रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों के द्वारा पूरे विश्व को जीवन जीने के तरीके सिखलाए। तमिल मेरी पहली भाषा बनी और मैंने विश्व को बोलना सिखलाया। यही नहीं, इसके अलावा संस्कृत को भी न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी यूरोपियन भाषाओं की जननी मानी जाती है। मैंने ही विश्व को धर्म और अहिंसा का उज्जवल ज्ञान दिया। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला, कभी आपने सोचा है? जी हाँ, मैं भारत। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको भारत की दुख भरी दास्तां सुनाने जा रहा हूं। तो क्यों ना दोस्तों भारत की दुख भरी दास्तां भारत की ही जुबानी सुनाई जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं भारत अपनी दास्तां शुरू से शुरू करता हूं। जिस समय मैं वेदों की रचना कर रहा था, योग का विकास हो चुका था। उस समय तक यूरोप और अमेरिका के मानव आदिवासी बनकर घूम रहे थे। मैंने आपको जीने के तरीके से लेकर मुक्ति के मार्ग तक बतलाया, लेकिन आपने इस ज्ञान के सागर में से ज्ञान की मोती के बजाय अंधविश्वास ढूंढ लिया। वो भी ऐसा अंधविश्वास जो आपने अपने बच्चों तक को सिखलाया, और वो अपने बच्चों को। ऐसे करते हुए यह अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आप जानना चाहते हैं इस खोखले अंधविश्वास ने मुझे क्या दिया? मैंने अपने कई लाख संतान खो दिए। कई लोगों को मौत की घाट उतार दिए गए, और जो बचे उन्हें अंधविश्वास की वजह से मरने दिया गया। परिणाम यह हुआ कि आज भारत का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके पूर्वज अंधविश्वास में किसी को मारा न हो, या अंधविश्वास के चलते अपने ही रिश्तेदार में किसी न किसी को मरने के लिए छोड़ न दिया हो। आप यहाँ पूर्वज से ये ना समझे कि मैं केवल 2 या 4 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये आपका हिसाब हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब तो हजारों सालों से चल रहा है, जिस दिन से मुझ में सभ्यता की नींव पड़ी। अब मैं आपका ध्यान अपने गुलाम होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुझे कभी बाहरी ताकतों ने गुलाम नहीं बनाया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या बोल रहा हूँ, लेकिन यह सत्य है। हाँ, मैं गुलाम बना जरूर, लेकिन इसकी वजह बाहरी ताकत नहीं बल्कि आप लोग ही हैं। मेरे यहाँ हजारों साल पहले बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ था, जिसका मूल शिक्षा अहिंसा था। जैन धर्म में तो अहिंसा को परमो धर्म माना गया है। महान सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद युद्ध करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था और अहिंसा का प्रचार प्रसार करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने शिकार खेलने पर भी रोक लगा दी थी। युद्ध ना करने के कारण सैनिक कमजोर होते गए और वह अपनी सैन्य कला भी भूलने लगे। इसी प्रकार अहिंसा का प्रजा के बीच अधिक प्रचार करने से प्रजा भी अहिंसक हो गई, जो कि आसानी से किसी भी आक्रमणकारी का शिकार बन सकती थी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने भीतर अहिंसा को न रखें। अहिंसा तो ईश्वर का दिया हुआ अमृत है, लेकिन यह हर हालात में लागू नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर रोजाना गंदगी फैला दे और आप रोजाना मुस्कुराते हुए उस गंदगी को साफ करते जाए, तो शायद वह गंदगी फैलाना बंद कर दे। लेकिन एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करना अपने बचाव का बेहद ही हास्यास्पद तरीका है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 3000 सैनिकों के साथ अफगानिस्तान और सिंध पर आक्रमण किया, तो उसने आसानी से फतेह हासिल कर ली, क्योंकि वहां अधिक संख्या बौद्ध धर्म के लोगों की थी, जिनके लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने बिना लड़ाई किए ही अपनी हार मान ली, जबकि मोहम्मद बिन कासिम की छोटी सी सेना को आसानी से हराया जा सकता था। उसके बाद गौरी और गजनी आए और उन्होंने अफगानिस्तान से अहिंसावादियों का नामो निशान मिटा दिया, और आज वहां एक भी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से जैन धर्म भी अति अहिंसाकारी होने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सका, और दोनों ही धर्म सनातन धर्म की शाखाएं मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर इनकी शिक्षाओं का प्रभाव हिंदुओं पर भी पड़ा, और वह भी अहिंसक हो गए, जिस कारण से वह मुगलों का सामना नहीं कर सके। मैं यहाँ बौद्ध या जैन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतना अहिंसावादी होना भी ठीक नहीं है कि हम अपना अस्तित्व ही खोकर किसी के गुलाम बन जाएं। मैं भारत, आपका वतन, जिसमें जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों में भी मैं अकेला हूँ। जानते हैं क्यों?
क्योंकि आप लोग कभी एक नहीं बन पाए, एक वतन को छोड़िए एक समाज तक नहीं बना पाए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख तो कोई ईसाई, लेकिन कोई भारतीय है यह मैंने नहीं सुना। आप लोगों के लिए वतन से पहले जात पात धर्म आता है, शायद इसलिए मेरी आज यह हालत है। मैं दोष केवल आपको नहीं दे रहा हूँ। आज ही की तरह मध्यकालीन और प्राचीन भारत में भी 85% जनसंख्या वैश्य और शूद्रों की होती थी, लेकिन शिक्षा पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का होता था और लड़ना सिर्फ क्षत्रियों का ही फर्ज होता था, जबकि क्षत्रियों की संख्या लगभग 5% ही थी। यानी जब बाहरी आक्रमणकारी मुझ पर हमला करते थे तो सिर्फ 5% लोग ही उनका सामना करते थे, लेकिन वो भी तो बटे हुए थे, और बाकी के 85% लोग दूर बैठकर तमाशा देखते थे, क्योंकि उनका यह काम नहीं था। मैं भारत आज यह सवाल उठाता हूँ कि क्यों उनका काम यह नहीं था। सोचिएगा जरूर। अगर कोई नीची जाति का मानने वाला व्यक्ति सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे बेइज्जत करके भगा दिया जाता था, भले ही वह कितना भी काबिल क्यों न हो। लेकिन मंगोल, तुर्क और अफगानों की सामाजिक संस्थाओं में ऐसे विभाजन बिल्कुल नहीं थे। वहां पर कोई भी व्यक्ति योग्य होने पर ज्ञान प्राप्त कर सकता था और सम्मान के साथ जी सकता था, और साथ ही सैनिक बनकर अपने देश की रक्षा भी कर सकता था। पर मुझमें असमानता इतनी ज्यादा थी कि क्षत्रियों में भी आपसी फूट से क्षत्रिय खुद आपस में लड़ते रहते थे। इसी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने एक एक करके सभी राजाओं को हराना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सब मिलकर एक साथ उन लुटेरों का सामना नहीं करते थे। अंग्रेजों ने मुझमें मौजूद इस भेदभाव का खूब फायदा उठाया। अंग्रेजों में तो एक रणनीति काफी प्रचलित थी, जिसे वे फूट डालो राज करो कहते थे। अफसोस की बात तो यह है कि आप लोगों में आज भी भेदभाव पूर्ण रूप से बरकरार है। मैं यह जानना चाहता हूँ, ये भेदभाव क्यों? निश्चित तौर पर राजपूत बहुत शूरवीर थे, लेकिन उनमें भी एकता की कमी थी। राजपूतों ने कभी संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। एक और गलती जो राजपूत किया करते थे वो यह है कि उनके अपने उसूल अपने जान से प्यारी थी। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे पकड़कर यह कहकर छोड़ दिया था कि राजपूत कभी निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करते हैं, और पृथ्वीराज चौहान ने यह एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। लेकिन जब वही मौका मोहम्मद गौरी को मिला तो उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बहुत ही बुरी तरह से गर्म सलाखों की सहायता से उनकी आंखें फोड़ दी थी। मुगलों के साथ कई युद्धों में राजपूतों की सैन्य शक्ति मुगलों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते वह सम्मिलित होकर कभी युद्ध नहीं कर पाए। आप सब जानते हैं कि बड़ी से बड़ी सेना का तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि वह संगठित होकर युद्ध न करे। मुगलों की सेना उसूलों पर नहीं बल्कि अनुशासन पर युद्ध लड़ती थी। अगर कोई सैनिक किसी भी आदेश का उल्लंघन करता था तो दुश्मन से पहले उस सैनिक को सजा दी जाती थी, और जाहिर है कि मुगलों की यह कट्टरता राजपूतों के उसूलों पर हमेशा भारी पड़ी और आगे चलकर मेरी गुलामी का कारण बनी, जिसे आजाद होने में 200 सालों से भी अधिक समय लगा। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन लोगों को क्या हक था मुझे गुलामी के रास्ते पर ढकेलने का, पर वह समय कुछ और था। लेकिन आज भी जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे रोना आता है। सभी के मन में किसी न किसी को लेकर आक्रोश है, चाहे वो धर्म के कारण हो या जमीन जायदाद के कारण या फिर तरक्की की वजह से। सबके सब भीतर से एक दूसरे से रूठे हुए हैं। पता नहीं ये अंधकार के बादल कब मेरे ऊपर से छटेंगे और कब मैं आराम से सो पाऊंगा। पता नहीं मेरी व्यथा को आप कहाँ तक समझे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ, हाँ मैं भारत, मैं तकलीफ में हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।